हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज गए हैं 6 और मैं उठ गई थी। पानी मैंने पी लिया है, तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू और बच्चे सो रहे हैं। झाड़ू लगा लेंगे और थोड़ा सा काम निपटा लेंगे, तभी बच्चों को उठाएंगे। बेटी को उठा देते हैं 6:30 बजे और बाबू को उठाते हैं 7:30 बजे, क्योंकि बाबू जाते हैं बाद में स्कूल और बेटी जाती है पहले। तो बेटी को 6:30 बजे उठा देते हैं, क्योंकि वो 7:30 बजे चली जाती है। 7:30 पौने 8 बजे के टाइम चली जाती है और बेटे को छोड़ने जाते हैं 8 बजे के बाद, तो उसे थोड़ा बाद में उठाते हैं। तो यहाँ पर रूम में मैंने झाड़ू लगा दी थी, किचन में झाड़ू लगा दी थी। रूम में तो बच्चे कूड़ा कर देते हैं, बाद में बैठते हैं, कभी पढ़ाई करते हैं तो कभी पेंसिल छीली, कभी कुछ छीला। लेकिन किचन तो बिल्कुल साफ़ होती है, क्योंकि रात को पोछा लगा कर सोते हैं तो किचन तो साफ़ होती है, लेकिन झाड़ू तो लगानी ही पड़ती है। वो इस वजह से क्योंकि हम बासी घर नहीं यूज करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी हमारा घर साफ़ हो। सुबह तो पहला काम यही होता है हमें झाड़ू लगाना। तो यहाँ पर अब जाएंगे बाहर झाड़ू लगाने के लिए, काफ़ी बड़ा है आगे, तो बस पूरे में झाड़ू लगा देंगे और उसके बाद करेंगे सबसे पहले ब्रश। वैसे तो गाइस मुझे ना डॉक्टर ने बताया है कि बासी मतलब बिना कुल्ला करे हमें सुबह को एक सेब खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, थोड़ी सी वीकनेस बहुत ज़्यादा है। आपको तो देख के ही पता चल रहा होगा, जब से टाइफाइड हुआ है तब से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है गाइस। और मुझे ना मेरी आँखों की रोशनी भी कम होने लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा आई साइड वीक हो रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हस्बैंड आएंगे तभी हम दिखाने जाएंगे, अपनी आँखों को चेक कराएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आँखों में दर्द, और रात में तो बहुत ही ज़्यादा कम दिखता है। तो यहाँ पे पहले ना गाइस मैं साग को उबलने रख देंगे। मूली का साग मैंने रात में ही मतलब अच्छे से बीन कर धो के और काट के रख दिया था, और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें उड़द की दाल। तो ऐसा होता है ना, अगर सुबह उठने में देर भी हो जाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कुछ तैयारियां ऐसी है ना, वो रात में ही करके मैं रख देती हूँ, तो सुबह में बहुत ज़्यादा आराम रहती है। तो चाय को मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी दूध नहीं था, दूध का पैकेट भी मंगाना था। तो बेटी उठ जाएगी ना तो ही फिर मैं दूध मंगाऊँगी, तब तक मैं साग उबाल लेती हूँ और फिर मैं अपना एक वही सेब काटूंगी, सेब खाऊंगी। पर डॉक्टर ने तो कहा था कि बिना मुंह धुले खाना, लेकिन गाइस मुझे ना बिना ब्रश किए कुछ खा ही नहीं मिलता है। पानी तो पी लेती हूँ जैसे तैसे, पानी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ खा नहीं मिलता है। मतलब बिना ब्रश किए कुछ खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं ब्रश कर लिया है और अब मैं यहाँ पर साग मैंने रख दिया उबलने के लिए, और अब काट लेते हैं सेब। और सेब वैसे तो छिलके वाला ही खाना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आजकल जो सेब आ रहे हैं ना, इसमें वैक्स लगा हुआ होता है। अब बहुत से लोग मतलब मानेंगे नहीं, तो कभी भी आप जब सेब लाओ तो उसके छिलके पर ना चाकू चलाना, फिर देखना कितना सफ़ेद सफ़ेद निकलता है। तो मैंने भी नोट किया था, पहले तो मैं भी खाती थी छिलके के साथ, फिर मैंने कई बार लेकर आए, उसके ऊपर का छिलका ना बहुत ज़्यादा मतलब चिकना चिकना, तो इतना सा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने जब उसको चाकू ऊपर चलाया तो इतना सारा उसमें वो निकला, वह वैक्स बहुत ज़्यादा। तब से मैं छील कर ही खाती हूँ, पता चले जितने फ़ायदे से ज़्यादा उतना नुकसान दे, तो इसलिए मैं अब छिलके वाला नहीं खाती हूँ गाइस। और आप लोग आप पास से देखिए कितना ज़्यादा मुझे वीकनेस है, आपको शरीर से ही लग रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने सेब खा लिया था और दूध भी आ गया है, तो सबसे पहले मैं दूध को उबलने रख देते हैं। तो थोड़ा सा ना पहले पानी डाल देती हूँ उसमें, क्योंकि दूध ना चिपक जाता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, पता नहीं ये लोग क्या मिलाते हैं। आजकल कोई चीज़ शुद्ध नहीं मिलती है, लेकिन मजबूरी में क्या करें, पीना पड़ता है, दूध को लेना ही पड़ता है। तो दूध उबाल लिया था और अब हमने रख दी यहाँ पर चाय बनने के लिए। अब इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। मेरे साथ पता नहीं गाइस कुछ ना कुछ मतलब वीडियो बनाते हैं तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है।
मैंने साग उबाला था, साग में तड़का लगाया था मैंने कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं साग में तड़का किस तरीके से लगाते हैं, लेकिन वहाँ की वीडियो ही मिस हो गई। अक्सर मेरे साथ ये होता है। अच्छा, आप लोगों के साथ ऐसा होता है नहीं होता है? मेरी जितनी भी बहनें ये ब्लॉग बनाती हैं डेली रूटीन का, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि जो मेन चीज़ होती है वही गायब हो जाती है। मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि जो पार्ट मैं दिखाना चाहती हूँ वो पार्ट ही मतलब गायब हो जाता है। गायब का मतलब ये तो वो शूट नहीं होता होगा। मैं जब कैमरे को बार बार बंद करना ऑन करना पड़ता है, तो हमें लगता है कि कैमरा ऑन है, वो बंद होता है, और जब तक हम वो काम निपटा लेते हैं, तो इस वजह से हमारी कुछ क्लिप्स हैं वो मिस हो जाती हैं। मेरे साथ अक्सर ये होता है, और आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी ना यहाँ पे लाइटिंग की, क्यों अंधेरा रहता है और तो थोड़ा सा लाइटिंग कम लगती है, तो इस वजह से थोड़ा सा क्लियर कम दिखता है। थोड़ा सा शायद मुझे कैमरा सेट करना नहीं आता होगा लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ अच्छे से अपनी वीडियो शूट करना और एडिटिंग करना। गाइस बहुत मेहनत लगती है, सच बताएं, ब्लॉग बनाने में। तो हो सके आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं कह दूँ आपको पसंद नहीं है फिर भी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। नहीं, अगर आपको पसंद आती है तो ही लाइक और शेयर कमेंट करें। गाइस यहाँ पर चाय मैंने दूसरी उस पर रख दी थी, और इधर मैंने रख दिया है दूसरा बर्तन, इसमें डाल दिया है तेल। और अब मैं क्या करेंगे, 2 बच्चे हैं तो 2 तरीके के नाश्ता बनता है। एक लेकर जाएगा सूखे आलू पूड़ी, बेटी लेके जाएगी, और बेटे के लिए मुझे बनानी है कचौड़ी। तो एक के लिए कचौड़ी आलू भर के और एक के लिए पूड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ उसके लिए, बेटी के लिए, और उसके बाद फिर मैं आलू की कचौड़ी बना देंगे। मैंने आलू उबाल लिए हैं, साग उबाला था ना गाइस, उसी में मैंने 2 आलू डाल दिए थे, तो उसी में आलू भी उबल गए। तो अब मैंने पूड़ियाँ बेल ली हैं, 3 से 4 पूड़ियाँ निकाल देंगे। 4 तो वैसे वो खाती है नहीं, पर रख देती हूँ। 2 पूड़ियाँ खा पाती हैं गाइस, 2 मुश्किल से खाती हैं। आजकल के बच्चे खाना बिल्कुल खाना नहीं चाहते हैं, और फिर वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और कहते हैं मुझे बहुत कमज़ोरी लगती है, ये होता है वो होता है। अब जब खाना ही नहीं खाओगे तो क्या होगा वह। तो फिर मैंने पूड़ियों के साथ साथ फटाफट से कचौड़ी भी 2 निकाल ली थी। और मैं कचौड़ियाँ थोड़ी सी बड़ी ही बनाती हूँ ताकि एक कचौड़ी में ही पेट भर जाए। तो बाबू एक कचौड़ी लेकर जाता है तो कभी पूरी खा लेता है और कभी नहीं भी खाता है, तो मैं एक ही रखती हूँ, थोड़ी सी बड़ी बना देती हूँ तो वो खा लेता है। अगर 2-2 रखते हैं तो नहीं खा पाता है, फिर वो बचा लेता है। छोटी भी बनाओ तो भी नहीं खाता है, तो इसलिए मैं एक बनाती हूँ, आप देख सकते हैं पूड़ी के बराबर, तो वो खा के आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों का नाश्ता रेडी कर दिया था, और फिर मैंने अपना वही साग में तड़का लगाया। अब देखिए आधा वीडियो आया, आधा वहाँ का मिस हो गया। तो यहाँ पे साग में मैंने तड़का लगा दिया, और पूरी गैस क्लीन कर देंगे, और बस वही झाड़ू पोछा, और आज थोड़ा सा रूम भी क्लीन करेंगे क्योंकि चूहा बहुत ज़्यादा है, और अलमारी में गेहूँ रखे हुए हैं, चावल रखे हुए हैं, तो खूब खाते हैं, और चूहों को मैं मार भी नहीं सकती हूँ, तो इसलिए ना थोड़ी सी अलमारी भी गंदी हो गई थी। तो एक पोर्शन मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था अलमारी का, पूजा घर पहले ही साफ़ कर दिया था क्योंकि अब कल नवरात्रि भी हैं। तो गाइस आज की वीडियो ना आपको शाम को 8 बजे मिलेगी। वैसे तो दोपहर में 1 बजे आती है, पर आज 8 बजे मिलेगी, क्योंकि आज किसी वजह से हम दोपहर में बस एडिटिंग हमारी हो नहीं पाई थी, और इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। तो इसलिए 8 बजे मेरी वीडियो आएगी, तो आप उतना ही प्यार दीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, वीडियो टाइम पे ही डालना चाहिए। हमारे जो फ़ैन होते हैं, मतलब हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं, वो वेट करते हैं, उसी टाइम वो देखते हैं। तो लेकिन आज किसी वजह से बस मेरी वीडियो एडिटिंग नहीं हो पाई, इस वजह से नहीं आई। तो आज से मेरी वीडियो 8 बजे आएगी। तो यहाँ पर इसी में बस रखे हुए थे चावल गेहूँ, तो खूब खाते हैं चूहे, लेकिन चलो थोड़े बहुत खा लेने दो, बस थोड़े दिन बाद मैं इन्हें पिसवा लूँगी। बहुत मोटे मोटे चूहे हैं गाइस। तो पूरी अलमारी को झाड़ दिया है, और ऊपर भी झाड़ दिया जहाँ तक पहुँचे हैं हम। बाकी हस्बैंड आएंगे तो उनसे झड़वा देंगे, काफ़ी ऊंचा है ना, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और पता चली स्टूल रखें या कुछ भी रखें तो ज़रा सा भी हिला नहीं तो तुरंत गिर जाएंगे। एक तो वैसे ही हालत ख़राब है, और सफाई के चक्कर में अपना हालत ख़राब कर लें, तो इसलिए मैंने कोई भी रिस्क नहीं ले रहे हैं। जब हस्बैंड आएंगे तभी हम सफाई कर लेंगे। अभी काफ़ी दिन हैं दिवाली के, और हो सकता है कि मैं रूम ही चेंज कर दूँ। रूम चेंज करने की भी मतलब सोच रहे हैं, अच्छा मिल जाएगा तो, और नहीं मिलेगा तो रह ही रहे हैं। यहाँ पर सिलाई मशीन भी मैंने रख दी है,
और सिलाई, अब आप लोगों को सिलाई करते कभी देखा नहीं, मशीन तो है। हाँ गाइस मशीन है, बस छोटा मोटा काम वही है कि कपड़े थोड़े बहुत होते हैं अपने उधड़े हुए, फिटिंग करना होता है, वो सब कर लेते हैं। होना चाहिए चीज़, तो हमारे पास है तो हम फिटिंग ही कर लेते हैं। जैसे कि हम कोई सूट लेकर आए, कुर्ती लेकर आए, हम फिटिंग कराने जाते हैं तो भी 100-50 रुपये ले लेते हैं, लेकिन हम वो घर में कर लेते हैं, कभी टेलर के पास नहीं जाते हैं। छोटे छोटे कामों के लिए वो खुद घर पे ही कर लेते हैं। तो अब लगा दे रहे हैं हम झाड़ू पूरे में। काफ़ी ज़्यादा गंदा निकला, और इतने सारे बच्चे, इतने ज़्यादा छोटे, मेरा बेटा है ना, बहुत सारे कागज़ फाड़ देता है, इतना मना करने के बाद भी नहीं मानता है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो छोटी सी है गाइस, क्योंकि मैं छोटी सी वीडियो सुबह का है ये रूटीन। सुबह 6 बजे से हमारा 9 बजे तक हमने सारा काम कर लिया था। मतलब झाड़ू पोछा नाश्ता सब कुछ, बस सिर्फ नहाने के लिए रह गया था। और उसके बाद पोछा लगाने के बाद हम नहाएंगे। अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं बर्तन धो लूँगी, बर्तन धोने के लिए रह गए थे। और अपनी किचन तो हमने साफ़ कर ही दी है, बस खाली पोछा लगाने को रह गया है। और बस फटाफट झाड़ू लगा के फिर थोड़ा सा फ्रिज भी साफ़ कर देंगे। ऊपर थोड़ी सी ना धूल वगैरह आ जाती है, वैसे डेली मैं फ्रिज साफ़ कर देती हूँ ऊपर, और अंदर से भी थोड़ा बहुत कपड़ा मार देती हूँ। जिससे क्या होता है ना, हमें जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी हमें करनी नहीं पड़ती है। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं ना, डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत हमें साफ़ करते रहना चाहिए, चाहे वो किचन हो या फिर हमारा फ्रिज हो, कुछ भी हो। डेली रूटीन में भी हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो हम जब डीप क्लीनिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान रहता है फ्रेंड्स। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पर बस झाड़ू लगा के आ गए थे फ्रिज के पास अपने, और फ्रिज को कर देते हैं साफ़ फटाफट से। और फिर झाड़ू लगाकर, सॉरी झाड़ू तो मैंने लगा ही दिया है, फिर बस वही काम रह गया पोछा लगाने का। और बस पोछा लगाकर फिर हम नहाएंगे। ये था हमारा आज का रूटीन गाइस। और आप लोगों को कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, ये हमें कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा वीडियो कैसा है, उसमें क्या कमी है क्या नहीं। तो आप हमारी एक छोटी सी फैमिली हो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है या कहीं पर भी कोई गलती लगती है तो आप हमें बता सकते हो, हमें कोई भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों को देखना है। अगर आप लोगों को ही पसंद नहीं आएगा तो हमारा वीडियो बनाना, मेहनत करना सब व्यर्थ है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों को कैसे वीडियोस पसंद हैं और क्या पसंद आता है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम कोशिश करेंगे उस तरीके से बनाने की। तो अभी तो फ़िलहाल जो हमारा रूटीन है हम वही दिखाते हैं, और ज़्यादा बाहर कहीं जाते नहीं हैं जो मैं बाहर का कुछ दिखा दूँ। और आप लोग समझ ही सकते हो कि बाहर रहना और किराए के घर में रहना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो लोग रहते हैं किराए के घर में, जिन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, बस वही लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए, और हस्बैंड भी नहीं रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैं बाहर कहीं जाती ही नहीं हूँ। बस कल मार्केट गई थी तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया। और अभी ज़्यादा कहीं की मैं वीडियोस बताएं शूट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 साल से मेहनत कर रही हूँ, अभी तक मैंने कोई अर्निंग नहीं की है और मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला यूट्यूब से। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने वीडियो अच्छी नहीं बनाई, मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मोटिवेशनल बनाई थी, लेकिन फिर भी लोगों का सपोर्ट नहीं मिला मुझे। तो फिर लोग ताने भी मारते हैं और मजाक भी बनाते हैं, तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो गाइस आई होप आप इस साल मुझे डीमोटिवेट नहीं होने देंगे। बहुत होते हैं गाइस 3 साल, बहुत ज़्यादा, पता नहीं मेरी वीडियो में कहाँ पे कमी रह जाती है। वैसे तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ 100% दूँ, लेकिन कुछ गाइस अपनी मजबूरियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें हम चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। वैसे तो हम आपको सच बताएं, जैसी वीडियोस हम बनाना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ हैं मजबूरियाँ, उस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी मुझे अफसोस रहता है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो बस मैं यही सोचती हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, तो हो सकता है आपके सपोर्ट से जो मैं करना चाहती हूँ वो कर पाऊँ, और थोड़ा सा मैं भी अपनी छोटी सी फैमिली यूट्यूब पे बना लूँ, और मेरी भी एक छोटी सी फैमिली हो जिसके साथ मैं अपना दुख और सुख दोनों ही शेयर कर सकें। और बस, क्योंकि नहीं तो मैं सच बताऊँ,
बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मैं रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की और आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। हर किसी को बुरा लगता है जब मेहनत करो और सफलता ना मिले। तो बस गाइस इसी आस में आज तक भी मेहनत कर रही हूँ कि एक ना एक दिन मुझे ज़रूर सफलता मिलेगी। कहते हैं कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, लेकिन गाइस इतना भी सब्र क्या कि इंसान टूट कर बिखर जाए तब जाके कहीं उसे फल मिले। तो प्लीज़ गाइस, आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिएगा।